Hello everyone, welcome to Kaiman Academy. Myself Asus Singh and today we discuss about slide distortion. ठीक है. In the last lecture we discuss about strong distortion. तो what is the difference between strong and slide distortion? देखिए strong distortion में क्या होता है, जब Z out और Z in distortion जब होगा तो उसमें क्या होगा, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा ही फ्लक्चुएट करता है. दैट इज मीन्स जेड वाला जो है वो ज़्यादा ही बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगा, फिर ज़्यादा ही डिक्रीज होगा. ठीक है. बट स्लाइड डिस्टॉर्शन में क्या होगा कि आपका जो बॉन्ड है उसमें हल्का सा फ्लैक्चुएशन होगा, मतलब कि जेड में वो फ्लैक्चुएट तो करेगा लेकिन वो क्या होगा, बहुत हल्का सा आपका क्या होता है, बॉन्ड में बॉन्ड लेंथ इंक्रीज और डिक्रीज होता है. ठीक है. तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्लाइड डिस्टॉर्शन. देखिए स्लाइड डिस्टॉर्शन का कंडीशन क्या बताया गया था कि स्लाइड डिस्टॉर्शन में केवल एक ही चीज़ आपको देखना है कि T2G क्या होना चाहिए, उसमें अनसिमेट्रिकली फील्ड होना चाहिए. यदि यहाँ पर T2G अनसिमेट्रिकली फील्ड है तो स्लाइड डिस्टॉर्शन होता है, और यदि कहीं EG अनसिमेट्रिकली फील्ड है तो स्ट्रॉन्ग होता है. अनसिमेट्रिक फील्ड होना चाहिए. ठीक है. तो उस केस में आप वो जो कॉम्प्लेक्स होगा उसमें यदि कहीं T2G अनसिमेट्रिकली फील्ड है तो उस कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, स्लाइड डिस्टॉर्शन. जैसे कोई भी आपका कॉम्प्लेक्स ले लो, जैसे टाइटेनियम H2O होल 6 + 3 कॉम्प्लेक्स है. टाइटेनियम H2O का होल 6 + 3 कॉम्प्लेक्स है. इसका मतलब क्या हुआ, यह +3 है ना. आप टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगा, टाइटेनियम के एटॉमिक नंबर क्या है, टाइटेनियम 22 होता है. ठीक है. 22 होगा ना. तो आप इसे क्या लिखोगे, 3D2 4S2. ठीक है, ये लिखोगे. टाइटेनियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +3. दैट इज मीन्स इस कॉम्प्लेक्स में से कितना इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन. जब आप 3 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो इसके पास क्या बचेगा, 3D1. तो मतलब ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है, D1. इसके बाहर ही इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन, इस कॉम्प्लेक्स के पास ये. अब ये आपका कैसा कॉम्प्लेक्स है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है. और क्योंकि 6 लिगेंड है तो क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल. स्प्लिटिंग कर दो, कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन. वो कहाँ जाएंगे, T2G ऑर्बिटल में जाएंगे. ठीक है. अब ये अनसिमेट्रिकली फील्ड है कि नहीं, एक बार इलेक्ट्रॉन यहाँ हो सकता है तो एक बार आपका इलेक्ट्रॉन यदि DXY में है तो एक बार, क्योंकि तीनों की एनर्जी क्या है, सेम है, मतलब तीनों ऑर्बिटल आपके क्या है, डीजेनरेट स्टेट में है, मतलब सेम एनर्जी. तो इलेक्ट्रॉन यहाँ भी हो सकता है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ भी हो सकता है. और थर्ड चांस क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ भी हो सकता है. तो 3 केस है ना. तो एक बार जब, और ये क्या, तीनों की एनर्जी सेम है तो इलेक्ट्रॉन आपके हमेशा ऐसे से मूव करेंगे. तो वही जैसे आपका EG में हुआ था, जब एक बार इलेक्ट्रॉन यहाँ था तो बॉन्ड लेंथ क्या हुआ था, इंक्रीज हुआ था. लेकिन जब एक बार dx2y2 में गया तो बॉन्ड लेंथ क्या हुआ था, जेड का डिक्रीज हुआ था. तो वही प्रोसेस इसमें भी होगा, एक बार बॉन्ड लेंथ आपका इंक्रीज होगा तो एक बार डिक्रीज होगा. बस अंतर यही है कि स्ट्रॉन्ग में ज़्यादा ही बॉन्ड का डिस्टेंस में इंक्रीज हो रहा था, इसमें क्या होगा, थोड़ा सा मतलब कि हल्का फुल्का आपका बॉन्ड लेंथ इंक्रीज और डिक्रीज होगा. तब देखो यही ना अनसिमेट्रिकली फील्ड है, जब इलेक्ट्रॉन के एक से ज़्यादा चांस हो तो उससे हम क्या कहते हैं, अनसिमेट्रिकली फील्ड. इसमें T2G क्या है, अनसिमेट्रिकली फील्ड है. तो यह जो कॉम्प्लेक्स आपका कैसा डिस्टॉर्शन शो करेगा, स्लाइड डिस्टॉर्शन इस कॉम्प्लेक्स को शो करेगा. ठीक है, स्लाइड डिस्टॉर्शन. ठीक है. अब इसका यदि कहीं आपको प्रूव करना हो कि स्लाइड डिस्टॉर्शन कैसे हो रहा है वो भी देख लो. ठीक है. तो किसी भी कॉम्प्लेक्स को यदि कहीं आपको बताना हो कि वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है, उसका क्या करना, बस उसको स्प्लिटिंग करना, देख लेना कौन सा अनसिमेट्रिकल फील्ड है. यदि T2G होगा तो स्लाइड, यदि EG हो गया तो स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन. ठीक है. अब आप D1 कॉम्प्लेक्स ही लेके चलो, D1 है. ठीक है. जब आप स्प्लिटिंग करोगे तो स्प्लिट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन यहाँ DXY में. फिर ये डीजेनरेट स्टेट है ना, तो इलेक्ट्रॉन आपका DXY में है तो DYZ में भी हो सकता है. ठीक है. और थर्ड चांस क्या है कि DZX में भी हो सकता है.
तो इसके पास 3 पॉसिबिलिटी है। तो ये आपका क्या है, T2G अनसिमेट्रिकली फील्ड है। यही इलेक्ट्रॉन का यहाँ से यहाँ जाने से क्या होगा, उसके बॉन्ड में इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, अब आप कंडीशन 1 ले लो कि एक ही कंडीशन ले लो। अब उसके बाद तो आप एज्यूम कर ही सकते हो कि इसमें जाएगा तो डिस्टॉर्शन हो रहा है। अभी इसी में आपको दिख जाएगा डिस्टॉर्शन कैसे होता है। फर्स्ट कंडीशन यही ले रहे हैं, कंडीशन कि इफ इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है, DXY में। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, पहले रेगुलर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना लो। यदि कोई भी एक कॉम्प्लेक्स है, मेटल या लिगेंड या लिगेंड 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 लिगेंड, ये आपका कैसा कॉम्प्लेक्स है, रेगुलर ऑक्टाहेड्रल। रेगुलर ऑक्टाहेड्रल मतलब इसमें सभी की बॉन्ड लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी। अब जब इलेक्ट्रॉन आपका कहाँ फिल हुआ है, जब इलेक्ट्रॉन आपका DXY में है। DXY ऑर्बिटल कहाँ होता है, यही है ना DXY, यह X एक्सिस है, यह Y। तो DXY आपका कहाँ होगा, बिटवीन द एक्सिस। इफ इलेक्ट्रॉन आपका बिटवीन द एक्सिस DXY में आ रहा है, इलेक्ट्रॉन आपका कहाँ फिल किए हो, 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, DXY में है, तब यहाँ पर है। तब होगा क्या, देखो जब आपका इलेक्ट्रॉन DXY में रहेगा तो यह इलेक्ट्रॉन इस लिगेंड के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। इस इलेक्ट्रॉन इस लिगेंड के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। यह इलेक्ट्रॉन आपका कहाँ है, DXY ऑर्बिटल के 4 लूप्स होते हैं, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, बिटवीन द एक्सिस 4 लूप्स होंगे ना। तो सभी की जगह इलेक्ट्रॉन क्या है, यह एक इलेक्ट्रॉन स्प्रेड है, मतलब फैला हुआ है। DXY ऑर्बिटल क्या होता है, यहाँ से भी ऐसे ही जाएगा, यहाँ से भी जाएगा, यहाँ से भी। इसमें डबल डम्बल शेप होता है ना DXY का। तो यह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक लाइन खींचने का मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब हुआ कि यह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये आपका फैले रहते हैं, चारों तरफ स्प्रेड रहेगा। ठीक है, तो अब यदि आप एज्यूम कर रहे हो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट है, तो इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर लिगेंड का क्या है, पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, दोनों क्या होगा, नेगेटिव चार्ज, आपका क्या होगा, रिपल्सन होगा। जब रिपल्सन होगा तो आपका क्या होगा, जब रिपल्सन होगा, इस रिपल्सन को कम करने के लिए ये लिगेंड क्या करेगा, थोड़ा सा दूर भागेगा, यहाँ से यह भी दूर भागेगा, यह भी दूर जाएगा, यह भी अवे हो जाएगा। ठीक है, यह क्या होगा, तो लेकिन यहाँ से आपको इतना तो समझ आ रहा होगा कि यह बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं। जैसे आपका जब EG में इलेक्ट्रॉन रहता था, जब DX² Y² में आप यहाँ इलेक्ट्रॉन रखते हो तो यहाँ पर ज़्यादा रिपल्सन होता है, क्योंकि यह क्या है, अबाउट द एक्सिस है, लिगेंड से ज़्यादा रिपल्सन होगा, तो लिगेंड बहुत ज़्यादा दूर जाएगा। लेकिन इस केस में क्या होगा, बिटवीन द एक्सिस है, तो उतना ज़्यादा तो रिपल्सन नहीं करेगा, लेकिन तब भी रिपल्सन होगा, आइए थोड़ा सा दूर जाएगा। ठीक है, तब ये आप फील कर रहे होगे। अब यह है, यह आपका थोड़ा सा दूर चल गया, स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन की तरफ बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाएगा। जब देखो, जब ये थोड़ा सा उधर गया है तो यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम हुआ, जेड एक्सिस वाले में क्या होगा, थोड़ा सा स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा, तो ये थोड़ा सा क्या आएगा, नीचे आएगा, यहाँ पर लिगेंड, यहाँ पर। ठीक है, तो हुआ क्या, यह आपका दूर गया, जो X और Y एक्सिस में जो लिगेंड है वो आपका क्या हुए हैं, थोड़ा जो रिपल्सन हो रहा है उसके वजह से थोड़ा सा आपका क्या जाएगा, इधर जाएगा। लेकिन ये लिगेंड आपके क्या आएंगे, यदि कहीं ये इधर जाएगा तो स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होगा इन दोनों के बीच में, कम। जब स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा तो ये लिगेंड आपका थोड़ा सा और करीब आएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा करीब नहीं आ पाएगा ना, क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन की तरह ज़्यादा तो रिपल्सन नहीं हो रहा कि ये लिगेंड बहुत ज़्यादा दूर नहीं गया है, तो ये अभी थोड़ा सा ही आपका क्या आएगा, करीब आएगा। ठीक है, तो आपका यह कॉम्प्लेक्स बन गया, यह कॉम्प्लेक्स तब कब है, यह आपका स्लाइड डिस्टॉर्शन वाले कॉम्प्लेक्स है, आफ्टर स्लाइड डिस्टॉर्शन। ठीक है, स्लाइड डिस्टॉर्शन के बाद आपका ऐसा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ठीक है, इससे आप क्या कर सकते हो, जेड आउट क्या कहोगे, जेड आउट कॉम्प्लेक्स है ना,
जेड आउट कॉम्प्लेक्स है, मतलब इसमें जेड इन है या जेड आउट है, जेड इन है, क्योंकि इसमें जेड एक्सिस वाले लिगेंड आपका क्या आ रहे हैं, थोड़े से करीब आ रहे हैं, तो ये आपका क्या है, जेड इन है। इसको आप क्या कहोगे, टेट्रागोनल कंप्रेशन, ठीक है, टेट्रागोनल कंप्रेशन, सॉरी, ठीक है। अब यदि कहीं आपका यह आफ्टर जॉन टेलर डिस्टॉर्शन यह हो रहा है, तो इसमें क्या इफेक्ट आएगा, अब वो देख लो। देखो, जब रेगुलर ऑक्टाहेड्रल था कॉम्प्लेक्स, तब आपका ये जो बॉन्ड है वो ऐसा है, यह कौन सा केस है, रेगुलर ऑक्टाहेड्रल, ठीक है, ऐसा था। D1 कॉम्प्लेक्स क्या है, इस रेगुलर ऑक्टाहेड्रल का यह होगा। लेकिन अब देखो क्या होगा, यहाँ आप लिख लो dx स्क्वायर वाई स्क्वायर dz स्क्वायर, आइया dxy dyz dzx। अब देखो क्या इफेक्ट आएगा इसमें, देखो ये एक्स एक्सिस आपका क्या हो रहा है, ये लिगेंड आपका कहाँ जा रहा है, थोड़ा सा दूर जा रहे हैं, लेकिन ये वाला आपका क्या आ रहा था, थोड़ा सा करीब आ रहा है। यही चीज़ इसमें हो रहा है ना स्लाइड डिस्टॉर्शन में। अब देखो, तो यहाँ पर जो dx स्क्वायर वाई स्क्वायर ऑर्बिटल है, ये लिगेंड जब दूर जा रहा है तो पहले वाले से कम रिपल्सन होगा ना, क्योंकि इसमें लिगेंड क्या हो रहा है, दूर जा रहा है, और इसमें लिगेंड आपका वही पोजीशन है, तो इसमें क्या होगा, रिपल्सन थोड़ा सा कम होगा। स्लाइड डिस्टॉर्शन में क्या होगा, ये लिगेंड के दूर जाने की वजह से ये dx स्क्वायर वाई स्क्वायर ऑर्बिटल को क्या करेगा, कम रिपल्सन करेगा, और जब कम रिपल्सन करेगा तो इसकी एनर्जी क्या होगी, घट जाएगी, ठीक है, dx स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक। इसे थोड़ा सा और अच्छा से बना दिया जाए, dx स्क्वायर वाई स्क्वायर ऑर्बिटल में कम रिपल्सन है, तो इसकी एनर्जी क्या हो गई, रेड्यूस हो गई। लेकिन ये जेड एक्सिस वाला थोड़ा सा क्या आया, करीब आया है, पहले से क्या हुआ, पहले यहाँ था, यह अब थोड़ा सा क्या आ गया है, करीब, तो ये डी जेड स्क्वायर को क्या करेगा, ज़्यादा रिपल्सन करेगा, है कि नहीं, यह थोड़ा सा क्या करेगा, ज़्यादा रिपल्सन करेगा, तो इसकी एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज। ये आपका डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल। अब डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स, देखो, अब देखो आम बात है कि यहाँ पर जो डी एक्स वाई ऑर्बिटल है, हाँ, यहाँ पर डी एक्स वाई ऑर्बिटल से लिगेंड क्या है, करीब है, लेकिन यहाँ पर लिगेंड क्या हुआ है, थोड़ा सा दूर चल गया है, तो यहाँ पर क्या होगा, यह कम रिपल्सन करेगा, ठीक है, और यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा था, तो यहाँ पर यह डी एक्स वाई आपका क्या करेगा, कम रिपल्सन, ठीक है, तो उसकी एनर्जी क्या होगी, घट जाएगी, ठीक। अब डी वाई जेड डी जेड एक्स दोनों में क्या होगा, डी वाई जेड है, लिगेंड आपका क्या है, करीब है, यदि डी वाई जेड आप ले रहे हो तो लिगेंड आपका क्या आया है, पहले से क्या हुआ है, रेगुलर ऑक्टाहेड्रल से क्या है, थोड़ा सा करीब आ गया है। यदि कहीं आप डी वाई जेड ले रहे हो तो इसमें क्या होगा, लिगेंड आपका ज़्यादा रिपल्सन करेगा, और डी जेड एक्स में भी वही केस आ गया, ठीक है, दोनों में आपका सेम रिपल्सन है, क्योंकि दोनों में आपका क्या है, जेड एक्सिस वाला करीब है, ठीक, इक्वली है। अब डी वाई जेड डी जेड एक्स, डी वाई जेड डी जेड एक्स, तो यह होता है क्या, स्लाइड डिस्टॉर्शन में जब आपका इलेक्ट्रॉन आपका डी एक्स वाई ऑर्बिटल में है तब ऐसा रिपल्सन होगा, और उसमें जब स्प्लिटिंग कैसी होगी, ऐसा, ठीक है, एनर्जी, ठीक। तो ये स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन द स्लाइड डिस्टॉर्शन कॉम्प्लेक्स। ऐसे ही आप डी वाई जेड में इलेक्ट्रॉन डालोगे, ऐसा ही केस जनरेट होगा, फिर ऐसे ही डी जेड एक्स में भी आएगा, ठीक है। तो अदर वाला आपको समझ आ गया होगा। बस इसमें क्या था, यही बस बताना था कि स्लाइड डिस्टॉर्शन में जो डिस्टॉर्शन होगा वो हल्का सा होता है, क्योंकि इसमें बिटवीन द एक्सिस इलेक्ट्रॉन है, तो वो उतना ज़्यादा लिगेंड को रिपल्सन नहीं करेगा जितना स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन में होता है, ठीक है। तो यह होता है स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन द स्लाइड डिस्टॉर्शन कॉम्प्लेक्स। इसे आप एक तरीके से और प्रूव कर सकते हो। देखो, यदि कहीं आप यह देखो, यदि आपको इसके बीच का एनर्जी गैप आप मान लो डेल्टा O1 है, ठीक है, ये एनर्जी गैप क्या है, डेल्टा O1 है, और एक बार स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन वाला कॉम्प्लेक्स ले लो, ठीक है, उसके बीच में एनर्जी गैप आप देख लो, आपको कंफर्म हो जाएगा। जो नेक्स्ट लेक्चर, उस लेक्चर में जो डिस्कस किया गया था, ये तो स्लाइड डिस्टॉर्शन कॉम्प्लेक्स है, वैसे ही आपका यह मेटल है, यह लिगेंड
ये लिगेंड, ये लिगेंड, ये आपका कैसा कॉम्प्लेक्स है? ये आपका स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन। अब आप कंपेयर कर लो तो आपको पता चल जाएगा तो किस में ज़्यादा रिपल्सन हो रहा है, किस में कम। वैसे तो यहाँ से ही आपको समझ आ गया होगा, लेकिन इसका प्रूफ भी आप दे सकते हो, स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन। ठीक है। अब यदि स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन है यह, तो यह कौन सा है? जेड। इसमें क्या हो रहा है? टेट्रागोनल कंप्रेशन हो रहा है ना। ये आपका कौन सा कॉम्प्लेक्स है? इसे आप टेट्रागोनल कंप्रेशन कॉम्प्लेक्स भी कर सकते हो। देखो, स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन और स्लाइड डिस्टॉर्शन दोनों का आप जब स्प्लिटिंग देखोगे, दोनों में स्प्लिटिंग पैटर्न यही है। डी एक्स वाई की एनर्जी नीचे होगी, फिर डी वाई जेड, फिर डी जेड एक्स, फिर डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, फिर डी जेड स्क्वायर। यही स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन में है, तो वही स्लाइड डिस्टॉर्शन में है। बस अंतर अब क्या है, इसमें हम आपको यह बताना चाह रहे हैं कि किसमें आपका ये जो यदि कहीं यह रिपल्सन है, इसमें एनर्जी गैप इतना है, तो स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन में एनर्जी गैप ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि उसमें क्या हो रहा है? ज़्यादा रिपल्सन कर रहा है। यदि ज़्यादा रिपल्सन कर रहा होगा तो उसमें एनर्जी गैप क्या होगा? ज़्यादा होगा। ठीक है। तब यह तो डेल्टा O1, देखो इसमें, इस केस में आप एनर्जी गैप क्या मान ले रहे हो? डेल्टा O2 मान लो। ठीक है। और स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन के केस में एनर्जी गैप क्या है? डेल्टा O1 मान लो। ठीक। अब आप देखो, यही आपको इन्हीं के बीच में देखना है कितना एनर्जी गैप का क्या इफेक्ट आ रहा है। अब देखो, यदि यहाँ से यही जगह करते रहें, देखो इसमें देखो डी जेड स्क्वायर, यह वाला जो लिगेंड है जेड एक्सिस वाला, ये आपका क्या है? ज़्यादा करीब है स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन में। और यह वाला जेड आपका क्या है? कम करीब है स्लाइड डिस्टॉर्शन में। ठीक है। तो अब यह वाला यदि कहीं जेड आपका ज़्यादा करीब है और यह वाला आपका क्या है? कम करीब है, तो किस में ज़्यादा रिपल्सन होगा? ये वाला ज़्यादा करीब है तो यह डी जेड स्क्वायर को ज़्यादा रिपल करेगा, और यदि यह डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल को ज़्यादा रिपल करेगा तो इसकी एनर्जी क्या होगी? ज़्यादा। तो यह आपका डी जेड स्क्वायर ऑफ स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन। कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है। अब इसे और आप करीब दिखा सकते हो, क्योंकि इसमें ज़्यादा ही रिपल्सन हो रहा है ना, तो इसे आप ज़्यादा करीब दिखाओगे तो ज़्यादा अच्छा समझ आ जाएगा। ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन। ठीक है। तो डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल इसका जो है, ठीक है, यह लिगेंड आपका क्या है? ज़्यादा करीब है, और यह क्या है? कम करीब है। ठीक। तो इसमें आपका ज़्यादा रिपल्सन होगा, तो डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल ऑफ स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन, इसमें आपका ज़्यादा रिपल्सन है, तो उसकी एनर्जी क्या होगी? ज़्यादा, क्योंकि वो ज़्यादा रिपल्सन कर रहा है। लेकिन अब स्लाइड डिस्टॉर्शन में क्या होगा? थोड़ा सा कम रिपल्सन है, तो उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी, थोड़ा सा कम आएगा। वो थोड़ा सा क्या कर रहा है? कम रिपल्सन कर रहा है। तो ये आपका किसका है? डी जेड स्क्वायर ऑफ स्लाइड डिस्टॉर्शन। ठीक। अब डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ले लो। देखो यहाँ पर क्या है? लिगेंड आपका क्या है? ज़्यादा दूर रहेगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन है ना, इसमें आपका ये जो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऑर्बिटल है और इस लिगेंड के बीच में ज़्यादा रिपल्सन होगा, जिससे ये लिगेंड क्या होगा? ज़्यादा दूर जाएगा। लेकिन इसमें क्या है? बिटवीन द एक्सिस में इलेक्ट्रॉन है, सो इसमें आपका क्या होगा? कम रिपल्सन है, तो ये लिगेंड ज़्यादा दूर नहीं जा पाएगा। ठीक है। तो अब किस में ज़्यादा रिपल्सन होगा? यह आपका क्या है? करीब है, और यह क्या है? लिगेंड बहुत ज़्यादा दूर है। तो ये जब ज़्यादा दूर है तो इसमें क्या होगा? कम रिपल्सन होगा। लेकिन इसमें क्या होगा? ये थोड़ा सा आपका क्या करीब है, जिसकी वजह से इसमें क्या होगा? ज़्यादा रिपल्सन होगा। जब ज़्यादा रिपल्सन होगा तो इसकी एनर्जी क्या होगी? स्लाइड डिस्टॉर्शन वाला डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का एनर्जी क्या होगा? बढ़ जाएगा। डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऑफ स्लाइड डिस्टॉर्शन। ठीक है। ये आपका क्या है? करीब है, और ये वाला क्या है? दूर है। जब यह करीब है तो यह डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ज़्यादा रिपल करेगा, तो उसकी एनर्जी क्या होगी? ज़्यादा होगी। लेकिन ये वाला आपका क्या है? दूर है, तो इसमें आपका क्या होगा? कम रिपल्सन होगा। और जब कम रिपल्सन होगा तो इसकी एनर्जी क्या होगी? घट जाएगी।
dx² ऑफ स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन। अब देखो किसमें एनर्जी गैप क्या है, इसमें एनर्जी गैप आप स्लाइड डिस्टॉर्शन है ना, देखो स्लाइड डिस्टॉर्शन ऑफ dz², स्लाइड डिस्टॉर्शन ऑफ dx²। इसमें एनर्जी गैप आप क्या माने हो, ΔO2। और स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन वाले में क्या एनर्जी गैप माने हो, ΔO1। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता चल गया कि ΔO1 इज ग्रेटर देन ΔO2, मतलब स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन में ज़्यादा एनर्जी गैप है, मतलब स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन में स्प्लिटिंग क्या हुई है, ज़्यादा हुई है, लेकिन स्लाइड डिस्टॉर्शन में एनर्जी गैप क्या, स्प्लिटिंग क्या हुई है, कम हुई है। तो यहाँ से आपको ये पता चल रहा है। अब ये स्प्लिटिंग किस बात पर डिपेंड करता है, रिपल्सन पर, जिसमें जितना ज़्यादा रिपल्सन होगा उतना ज़्यादा उसमें एनर्जी गैप होता है, और जिसमें जितना कम रिपल्सन होगा उतना कम एनर्जी गैप होगा। तो समझ आया ना कि स्लाइड डिस्टॉर्शन में आपका ज़्यादा बॉन्ड में फ्लक्चुएशन नहीं होता है, स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन में क्या होगा, आपका फ्लक्चुएशन ज़्यादा होगा, उसमें बॉन्ड आपके क्या होंगे, ज़्यादा एक दूसरे को रिपल करेंगे। वो आपको ऑब्जर्व होता है कि उसमें ज़्यादा बॉन्ड का इंक्रीज और डिक्रीज होता है। ये जो है ना एक डायनेमिक प्रोसेस है, जिसमें एक बार यदि आप स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन कर रहे हो तो एक बार इलेक्ट्रॉन dx²y² में गया तो एक बार जाएगा फिर dz², क्योंकि दोनों की एनर्जी क्या है, सेम है। तो इलेक्ट्रॉन ऐसे आपका क्या करेगा, फ्लक्चुएशन, तो इसमें बॉन्ड लेंथ हमेशा इंक्रीज डिक्रीज होते रहता है। ठीक है, तो यह था आपका स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन और स्लाइड डिस्टॉर्शन। ठीक है, तो यह होता है आपका स्प्लिटिंग ऑर्डर, ये सब आपको रिमेंबर भी कर सकते हो, इससे आप यदि कहीं चाहो तो प्रूव भी कर सकते हो। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन देख लो। यदि किसी भी कॉम्प्लेक्स को बताना हो कि वो कैसा कॉम्प्लेक्स है, तो अब ये देखो CrH2O6+3। अब यह आपका कैसा कॉम्प्लेक्स है, D3 कॉम्प्लेक्स है। Cr का मतलब क्या हुआ, 3d4 4s2, इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकालोगे ना, क्योंकि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। जब 3 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो कौन सा कॉम्प्लेक्स बन गया, 3d3, मतलब कि D3 कॉम्प्लेक्स। अब आप इसको क्या करो, स्प्लिटिंग बस कर दो, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, स्प्लिटिंग कर दो। अब देख लो कि इसमें क्या हो रहा है, T2G अनसिमेट्रिकली है या EG, इसमें कोई भी अनसिमेट्री है नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आपका कोई भी ऐसा चांस नहीं है कि इलेक्ट्रॉन एक सेल से दूसरे, दूसरे से तीसरे में जाए। तो ये आपका कैसा कॉम्प्लेक्स होगा, CrH2O6+3 आपका कैसा है, रेगुलर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो किसी भी कॉम्प्लेक्स को बस यही स्प्लिटिंग करके आप ऐसे बता सकते हो। वैसे ही आप यह ले लो CO, आप COH2O6 ले लो, इसमें भी +3 ले लो, तो ये कैसा कॉम्प्लेक्स है, D3 कॉम्प्लेक्स है, क्या D6 है, D6 है, और कैसा है, लो स्पिन है। इसे हम लोग लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, लो स्पिन हाई स्पिन कैसे बताया जाता है। अब ये लो स्पिन है, इलेक्ट्रॉन को आप फिलअप कर दो ऐसे। इसमें कौन सा कैसा अनसिमेट्री है, ना T2G है ना ही EG है, तो इससे आप क्या कहोगे, यह कॉम्प्लेक्स क्या है, रेगुलर ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, तो किसी भी कॉम्प्लेक्स को आप ऐसे ही देख के बता सकते हो कि वो कैसा कॉम्प्लेक्स होगा। अब ये आपका कैसा कॉम्प्लेक्स है, +3 कॉम्प्लेक्स है। कैसा है, +3 है। तो आयरन का एटॉमिक नंबर 26 है, कॉन्फिगरेशन करोगे क्या आएगा, 3d6 4s2, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो क्या आ गया, 3d5। तो D5 लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है ये। ठीक है, स्प्लिटिंग कर दो, इलेक्ट्रॉन फिलअप कर दो ये। अब इसमें क्या है, अनसिमेट्री पाया जा रहा है ना। देखो एक बार ये इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ भेज सकता है, फिर आपका जैसे एक बार इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, ठीक है, एक बार ये वाला इलेक्ट्रॉन को यहाँ भेज सकता है। तो इसमें आपका क्या हो रहा है, T2G अनसिमेट्री ना, एक चांस आपका देखो यह बन सकता है ना, देखो कैसे, यह हो सकता है। एक चांस आपका क्या हो सकता है,
यह तो इलेक्ट्रॉन आपका ऐसे ही आपका फिलअप हो रहा है, एक बार इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ, फिर एक बार यहाँ, तो इसमें आपका क्या हो रहा है, T2G अनसिमेट्रिक फील्ड में है। तो T2G अनसिमेट्रिकली फील्ड में है तो इसमें कौन सा डिस्टॉर्शन होगा, स्लाइड डिस्टॉर्शन होगा। ठीक है, तो यह था आपका पूरा जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, कि जॉन टेलर डिस्टॉर्शन क्या होता है, किसी भी कॉम्प्लेक्स में आप कैसे बता सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जॉन टेलर डिस्टॉर्शन आपका क्या हुआ, ख़त्म हुआ। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स एंड ट्राइगोनल पिरामिडल एंड स्क्वायर पिरामिडल एंड पेंटागोनल पिरामिडल। इन सभी में स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल कैसे होता है। ठीक है, सो यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।